welcome back my channel. I am Vishwas. Today I will tell you the process how to speak English fast. So बने रहिए मेरे साथ. आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के कुछ रूल्स. ग्रामर में सेंटेंस लेटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस. चलते हैं स्लाइड के. सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लेटर्स के बारे में. दरअसल लेटर्स का मतलब होता है अक्षर. तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं. अब बात करते हैं. उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू. कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है. अब चलते हैं. व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है. तो गाइस हम इसकी डिफिनेशन कैसे सीखेंगे. सबसे इजी डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सो गाइस आपने देखा है क्या, अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सो गाइस शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ या भाव बताता हो, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार. सो गाइस वाक्यों के प्रकार में 5 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं. एक तो होता है असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस. एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और फिफ्थ ऑपरेटिव सेंटेंस. सो गाइस ये तो हो गए हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं कथनात्मक. इन वाक्यों में किसी घटना या घटना का होना का वर्ण होता है. इसी को हम लोग असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. यहाँ 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव. पॉजिटिव को डिटेल में पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य. इसमें साधारण वाक्य होते हैं. इसमें पॉजिटिव वाक्य का बोध होता है. जैसे कहते हैं मोहन गीत गाता है, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग. राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य. इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं यानी कि ना का बोध होता है. जैसे कहते हैं मोहन गीत नहीं गाता है, मोहन डजंट सिंग अ सॉन्ग. या कह सकते हैं मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल. सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब बात करते हैं सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. इस प्रकार के सेंटेंस में प्रश्न पूछने का बोध होता है. यहाँ 2 प्रकार का होता है. फर्स्ट सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसे हम लोग कह सकते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड. जो हम लोग टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं. इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द दिए होते हैं उसे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वहाँ गाना गाता है. तो इसको बनाते वक्त हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं. डू यू गो टू स्कूल. या कह सकते हैं क्या वहाँ गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग. सो गाइस ऐसे हम लोग बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसे कहते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड. इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिए होते हैं. जैसे कह सकते हैं तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो. वहाँ क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट. और इसमें क्वेश्चन वर्ड लास्ट में दिए होते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस. इसका मतलब होता है आज्ञावाचक सेंटेंस. इस प्रकार के सेंटेंस से हमें प्रार्थना, आज्ञा, सलाह और प्रस्ताव आदि शब्द का भाव व्यक्त होता है. जैसे हम कह सकते हैं दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, एक गिलास पानी ले आओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. सो गाइस इसमें यू छुपा हुआ होता है और बनाते वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आ जाता है. अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, टाइप फोर्थ. इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य. इस प्रकार के वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक, भाव, करुणा
आदि चीज़ों का बोध होता है। इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे कह सकते हैं, वहाँ कितनी सुंदर लड़की है। वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़। हाय मैं बर्बाद हो गया। अलहाज आई एम रूइंड। सो गाइज, इसमें साइन होता है पोलियोड्रॉप का साइन। दरअसल इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अब बात करते हैं 5th नंबर, लास्ट पॉइंट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छाबोधक वाक्य। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंस में आशीर्वाद, अभिशाप आदि चीज़ों का बोध होता है। हम बात कर सकते हैं, भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे आप नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल। ऐसे करके हम बना सकते हैं गाइज। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो।